मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो द्वितीय पेपर होने जा रहा है बीएड का, उसके संबंध में बात कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कैसा पेपर आने वाला है। हम लोगों ने देखा 75 नंबर का पेपर हुआ, पहला पेपर जो हम लोगों ने दिया। बहुत अच्छा पेपर सभी छात्रों को हुआ। सभी छात्रों ने कहा भैया बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत अच्छा पेपर हुआ। तो इसी तरीके से आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दूसरे पेपर की। दूसरे पेपर में क्या आने वाला है, कैसा होना है, कैसे पेपर हम लोगों को करना है। तो शिक्षा के विषय में हम लोग जानकारी ले चुके हैं पहले पेपर में। दूसरे पेपर में भी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आने हैं। पहली यूनिट जो है वो है समाजशास्त्र और शिक्षा। तो समाजशास्त्र के विषय में हमको जानकारी है कि हम लोग समाजशास्त्र के विषय में, सामाजिक विषय में, सामाजिक क्षेत्र में जिन चीज़ों का अध्ययन होता है, जैसा अध्ययन होता है उसी को हम लोग समझते हैं, उन्हीं के विषयों में जानते हैं। समाज का वातावरण, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, समाज और शिक्षा, समाज और शिक्षा का महत्व, समाज का शिक्षा में योगदान, शिक्षा का समाज के क्षेत्र में योगदान, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक विषय, समाज की उपयोगिता, समाज का शिक्षा में अवधारणा, सामाजिक शिक्षा की परिप्रेक्ष्यता में उपयोगिता और उसकी अवधारणा के विषय में, ऐसे तमाम प्रश्न पहली यूनिट से आने वाले हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को जाना है, यही ऐसे ही प्रश्न आने जा रहे हैं। दूसरा जो यूनिट है वो है संविधान से रिलेटेड। संविधान, सम और विधान, ये कानूनों का एक पुंज है जो हम लोग जानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की महत्वपूर्ण देन। देश में आज जो कानून चल रहा है, हमारे सभी देशवासी इस कानून को मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कर्तव्य निष्ठता और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की जो कठिन परिश्रम था, जो बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तियों का निर्वहन किया, वो कदाचित हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में, कि उन्होंने किस प्रकार से संविधान की रचना की और देश को एक कम पैसे में, मात्र 60 लाख लगभग रुपए, 63-64 लाख रुपए की लागत से जो देश को एक संविधान दे दिया, वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समता नियम दिए, समानता के कानून दिए, कुछ विशेष अवधारणाएं की शिक्षा के लिए, कि ऐसे लोगों के लिए, विशेष अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षा की अवधारणा की विशेषता बताई, और बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष व्याख्यान किया, महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष व्याख्यान किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी धर्म को, सभी जाति को लेकर के समतामूलक कानून का निर्माण किया, जिसका संविधान में संपूर्ण रूप से अध्ययन दिखाई देता है। तो संविधान के विषय में भी आप लोग सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक अवसरों पर ऐसी बात करते हैं, कैसी उपयोगिता है समाज में, अवधारणाएं क्या हैं, इस तरीके से शैक्षिक अवसर कैसे, किसको कब मिलने चाहिए, संविधान में कहाँ पर ऐसा कहा गया है कि किसको कब, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से विशेषता रूपी कानून के माध्यम से कैसे शिक्षण हमको उपलब्ध कराने चाहिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए संविधान में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और सभी को समानता के रूप में शिक्षा देने की बात कही है। सभी को समानता के रूप में कैसे, किस तरीके से लोगों को शिक्षा दिया जाए, शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक अवधारणा, शैक्षिक प्रारूपता, संवैधानिक प्रारूपता, लोगों को कैसे शिक्षा दी जाए, इसके विषय में अध्ययन किया जाए और कैसे रिसर्च करके लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, इसके विषय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारे पास समय नहीं था। आज हम कल बीएड तृतीय सेमेस्टर के पेपर प्रारंभ हो रहे हैं, तो इस कारण से आज हम बाहर आए हुए थे प्रवेश पत्र के संबंध में, और इसीलिए हम आज वीडियो बनाना चाह रहे थे और नहीं बना पाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से आग्रह है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। आपको समय की उपयोगिता को देखना है। एक क्वेश्चन छूटने का मतलब आपका बहुत बड़ा नुकसान होना है, इसलिए एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। आप सभी प्रश्न सॉल्व करें और समय का टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप घड़ी लेकर के जाइए, इलेक्ट्रिक वॉच नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल वॉच लेकर के जाइए, पेन 1-2 एक्स्ट्रा रखने चाहिए, बढ़िया राइटिंग में बढ़िया अच्छी तरीके से सारा पेपर सॉल्व करिए। 9 क्वेश्चन जो पहले आ रहे हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, 5 नंबर के हैं। 9 पना 45 नंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो शेष हमारे दोनों बी और सी
समूह हैं, इनको भी हमको अटेंड करना है, दोनों सेक्शनों को अटेंड करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण अगर विषय है तो जो चीज़ आपको आए, जितना विषय आपको आए वो विषय सूक्ष्मता से लेकर के और विस्तारित कर देना है। बस आप समझ जाइए कि आपका पूरा पूरा पेपर अच्छा हो गया, 100% आप पास होने जा रहे हैं, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। ये मेरा वादा है, ये मेरी प्रॉमिस है। मेरे प्यारे छात्रों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा, संविधान, समाजशास्त्र, शैक्षिक प्रारूपता, शैक्षिक अवधारणा, बस केवल सूक्ष्मता 20-25 हेडिंगें याद कर लीजिएगा, उन्हीं हेडिंगों को घुमा फिरा करके लिखना है और उन्हीं के विषय में अध्ययन करना है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या होती हैं, समाज में आपने कैसे अध्ययन किया, कैसे सीखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और निश्चित तौर पर पिछली पेपर से भी अच्छा अब ये पेपर होने जा रहा है। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।